तो राहु महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भावों में राहु स्थित हो और आपको राहु की महादशा आ जाती हो, तो राहु की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सिक्स्थ हाउस के लिए अब विचार कर रहे हैं। देखिए, सिक्स्थ हाउस में अगर आपका राहु स्थित है, तो इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज्यादा चुनौतियां लाकर देगा लाइफ में, और उन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता भी आप में डेवलप करेगा। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग दशा होगी आपके लिए। अब वास्तव में आप कितना ज्यादा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो आपकी अगर दशा आने वाली है, तो आप हमेशा चुनौतियों का पार पाने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएं, या अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लें। इस प्रकार का राहु आपको काफी आक्रामकता देगा और हमेशा शत्रुओं से दूर करने की प्रवृत्ति आपको देगा। हमेशा आप बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं, और जो जो भी यहाँ पर चुनौतियां आएंगी, चाहे वो कैरियर को लेकर है, आर्थिक रूप से है, या किसी भी प्रकार की अन्य स्थिति को लेकर आपको कोई भी चैलेंज है, तो आप उससे पार पाने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे। सिक्स्थ हाउस का राहु है, तो आपको हालांकि, क्योंकि हम ये मानते हैं कि राहु जिस भाव में भी स्थित होते हैं उस भाव के गुणों को काफी मल्टीप्लाई करते हैं, या उस भाव के जो कारकत्व है उसको काफी मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एकदम से राहु आपको इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता दे देंगे, या आपकी सारी जो परेशानियां उनको दूर कर देंगे। बल्कि आपको इन चुनौतियों का सामना सबसे पहले करना पड़ेगा, और एट द एंड आप ये देखेंगे कि आप इजीली उन चुनौतियों से निकल गए हैं, या इजीली आपने उन चुनौतियों का सामना कर लिया है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग स्थिति है अब आपके सामने ये। इस प्रकार का राहु राजनीति में बहुत अच्छा परिणाम आपको दे सकता है, आपको लीडरशिप अच्छी दे सकता है, साथ साथ में करियर के लिए तो ऐसा राहु बेस्ट होता ही है। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में अगर देखा जाए, तो राहु के रिजल्ट काफी बेहतर होते हैं। इस प्रकार का राहु है, तो वास्तव में अपनी डेली लाइफ या अपने डेली रूटीन पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह का। देखिए, राहु के साथ जो क्योंकि प्लेनेट बैठा होगा वो यहाँ काफी मल्टीप्लाई होगा, तो आपका वो ग्रह जिन जिन भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को लेके अब आपकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ेंगे। अगर मान लो शुक्र जैसा ग्रह हो, बुध जैसा ग्रह हो, तो आपको उन भावों को देखना चाहिए जिन भावों को ये दोनों ही ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। हालांकि बुध यहाँ होंगे, और अगर राहु वेल प्लेस्ड है यहाँ पर, तो आपको काफी फायदा भी मिलेगा, क्योंकि बुध आपको बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे। तो जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी, या जो भी इस प्रकार की स्थितियां आएंगी जहां पर आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे, वहां पर आपको बुध का सपोर्ट अब रहेगा। देखिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राहु आपका यहाँ कौन से साइन में बैठा है। ज्यादातर स्थितियों में अगर आपका राहु सिक्स्थ हाउस में कन्या राशि में स्थित हो, अगर मिथुन राशि में स्थित हो, मान लो अगर कुंभ में अगर राहु स्थित हो, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाता है अन्य जो राशियां उनकी तुलना में। हालांकि अब यहाँ डिस्पोजिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपका राहु जैसे तुला राशि में स्थित होगा या वृषभ में स्थित होगा, तो भी राहु के रिजल्ट काफी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में क्योंकि शुक्र डिस्पोजिटर बनेंगे तब, तो शुक्र की प्लेसमेंट भी उतनी ही ज्यादा अब आपको बेहतर चाहिए। अब इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग स्थिति तब और ज्यादा दे सकता है, जब राहु के साथ जैसे मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, इवन अगर शनि जैसा ग्रह बैठा हो, क्योंकि फिर इन ग्रहों की जो क्वालिटीज है उनको राहु काफी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। अब जो आपका सिक्स लॉर्ड है वो कितना मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में है, साथ साथ में आपके चार्ट में शनि भी कितनी मजबूत स्थिति में है। देखिए, सिक्स्थ हाउस का राहु है, तो सिक्स्थ हाउस का राहु आपके कैरियर में सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। आपको विदेश में सेटल कर सकता है, विदेश में काफी नेम फेम दे सकता है, आपको कुछ ऐसा बिजनेस दे सकता है जिसमें आप लोगों के साथ अच्छे से डील कर पा रहे हैं, या आप विदेशी लोगों के साथ भी इजीली डील कर पा रहे हैं। इस प्रकार का राहु फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू आपको काफी धनवान बना सकता है कभी कभी। देखिए, हमेशा इस प्रकार का राहु है सिक्स्थ हाउस का, तो आप डेली लाइफ कितनी बेहतर तरीके से जी पाते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा अनकंफर्टेबल अपनी डेली लाइफ में होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ में चुनौतियां बढ़ेंगी। तो अपने पारिवारिक रिश्तों को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही वो प्लेनेट जो यहाँ राहु के साथ बैठा है, उस भाव से रिलेटेड आपके चैलेंजेस अब काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जिनको वो ग्रह यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में। तो अब आप अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लें, इतना ज्यादा आक्रामक बना लें, या इतना ज्यादा दृढ़ निश्चयी बना लें कि आप कोई भी समस्या से पार पाने की क्षमता रखेंगे। तो राहु ही ये काम करने का काम करता है कहीं ना कहीं आपके लिए। और राहु यहाँ पर आपका वास्तव में कैसा है, राहु कितना ज्यादा स्ट्रांग यहाँ बैठा है, साथ साथ में राहु के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो आपको इसका फायदा तभी मिलेगा जब वो राहु का मित्र ग्रह हो और राहु भी यहाँ वेल प्लेस्ड हो। अदरवाइज यहाँ काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्थितियां होंगी आपके लिए। अगर जैसे कोई शुभ ग्रह, जैसे अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हों, अगर शुक्र यहाँ बैठे हों राहु के साथ, तो ये और भी ज्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजिंग होगा। हालांकि बृहस्पति बैठे होने के केस में यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए, और अगर शुक्र भी यहाँ राहु के साथ बैठे, तो शुक्र वक्री हो जाए तब भी बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट हो सकते हैं, और शुक्र अगर वक्री ना हो तब भी।
बट बृहस्पति होने के केस में अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तभी आपको ज्यादा समस्याएं होंगी। अब राहु यहाँ पर है तो वास्तव में आपको इलीगल कार्य करवा सकता है, आपको लॉटरी सट्टा या इस प्रकार के कार्यों में आगे लेकर जा सकता है, या जैसे शराब वगैरह से रिलेटेड धंधा है या इस प्रकार के कार्यों में आपको राहु काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्थितियां देगा। साथ साथ में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने ज्यादा अलर्ट हैं और अपनी लाइफ में आप कितने ज्यादा एक्टिवली किसी भी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। मोस्टली इस प्रकार का राहु आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देगा, यानी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएगा। तो कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा आप अपने जीवन में रखते हैं, चाहे अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस वगैरह के साथ, वो चैलेंजेस में आप कभी भी हार नहीं सकते। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी बनाता है और बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग भी। तो कभी कभी अपने बॉस के साथ या कलीग लोगों के साथ काफी ज्यादा रिश्ते खराब होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो अगर विदेश में सेटल ना भी हो, तो आप अपने ही कंट्री में रह रहे हैं, अपनी ही कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में आप कोई अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। अब डेली लाइफ का आपको यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि आपका रूटीन किस प्रकार का है, आपकी डेली लाइफ किस प्रकार की है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अपनी डेली लाइफ में देखेंगे, और जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी यहाँ मेहनत बढ़ेगी। तो हालांकि इस प्रकार का राहु आपको काफी मेहनती भी बनाता है। अब राहु की दृष्टियों के हिसाब से अगर विचार किया जाएगा तो राहु का सबसे पहले प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहां करियर को लेकर राहु आपको काफी ऑब्सेस्ड करते हैं। एक तरफ वो 6th हाउस से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, उनसे आपको पार पाने की क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो करियर में आपको नेम फेम प्रदान करने के लिए काफी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब 10th लॉर्ड को देखिए, अगर 10th लॉर्ड अगर राहु के साथ मित्रवत हो, या 10th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो राहु के साथ मित्रवत हो, तो राहु का और भी अधिक सपोर्ट आपको करियर के मामलों में रहेगा। मोस्टली इस प्रकार का जो जातक होता है वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय नहीं स्पेंड कर पाता। ज्यादातर वो अपना समय स्पेंड करता है जहां उसका वर्क प्लेस होता है, या तो कभी कभी अगर आपका वर्क प्लेस है आप वहीं पे आसपास में रहने लगते हैं। तो अब आपको यहाँ अपने समय पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आप अपना समय कितना ज्यादा यहाँ बचा पा रहे हैं, और आप अपने रूटीन लाइफ में कितने ज्यादा एक्टिव हैं। राहु का प्रभाव 10th हाउस पे होने से बहुत ही ज्यादा अपेक्षा देता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है करियर के प्रति। तो करियर के प्रति ऐसा राहु काफी बेहतर परिणाम लाता है। फिर इसके साथ साथ राहु का प्रभाव यहाँ से होगा 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे राहु का प्रभाव कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। जब आप अपनी मैरिड लाइफ की बात करते हैं या अपने कुछ पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, ऑलरेडी आपके 12th हाउस में केतु बैठे होते हैं, तो वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक तरफ राहु आपको बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं करियर में आगे बढ़ने की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ या मान सम्मान या रिस्पेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है कि आपको ये सब कुछ पाना है। लेकिन केतु आपको इस स्थिति से बिल्कुल विपरीत डिटेच कर रहे हैं सबसे। ऐसे में आपके लिए काफी चैलेंजिंग स्थिति होगी। राहु का प्रभाव वैसे तो 12th हाउस पे है और केतु पर भी है, लेकिन यहाँ केतु सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। जितना भी प्लेनेट का यहाँ आपके 12th हाउस पे प्रभाव है, उनकी एनर्जी को भी और राहु की एनर्जी को भी। हालांकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ केतु पर नहीं डाल सकते। हालांकि राहु के साथ बैठा वगैरह इतना ज्यादा सक्षम है कि अब वो यहाँ केतु को ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, बट 12th हाउस से आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। देखिए अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है। केतु के साथ जो प्लेनेट आपका 12th हाउस में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड देखिए, वो प्लेनेट आपका जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनसे संबंधित आपके जो जो आपके रिश्ते होंगे, जो भले ही आपके पारिवारिक रिश्ते हों या किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, उन रिश्तों को लेके आपकी लाइफ में चैलेंजेस काफी बढ़ेंगे, और आपको उन भावों से संबंधित प्लानिंग करने में काफी डिफिकल्टी भी होगी। इस प्रकार का राहु है तो अक्सर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो सकती है, उस पर कोई जुर्माना या पेनल्टी वगैरह हुई हो सकती है, और जातक फिर भी घबराता नहीं है। लेकिन तो इस प्रकार का राहु काफी इलीगल कार्यों में हो सकता है, उसके ऊपर कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती हैं। राहु का प्रभाव अब 12th हाउस पे है, तो यहाँ पर राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वह भी आपकी काफी हेल्प कर सकता है, अगर वो ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह हो। और वो ग्रह आपको तब सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जब उसकी अंतर्दशा होगी राहु की महादशा के दौरान। इसके साथ ही फिर राहु का प्रभाव आता है आपके वाणी स्थान पे। अब ये वाणी स्थान पे जो राहु का प्रभाव है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपको काफी वेल्थ गेन देता है। लेकिन अगर राहु वेल प्लेस नहीं है 6th हाउस में, तो कभी कभी आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़े नुकसान भी देता है। फैमिली के साथ अक्सर ऐसा राहु मतभेद करवा सकता है, लेकिन आपको आर्थिक मामलों में कभी कभी बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने, बहुत ज़्यादा गलत संगत का सामना करने के लिए प्रेरित करता है हमेशा। तो आप अपनी अगर संगत को भी सुधार लें, अगर ऐसे लोगों के साथ बैठे उठें,
जिनकी संगत अच्छी हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनके खान-पान के ढंग, रहन-सहन के बहुत अच्छे हों, तो आप ज़्यादा कहीं न कहीं प्रोग्रेस कर सकते हैं और राहु का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन राहु की महादशा में यही है कि इस प्रकार के राहु में आपको चैलेंजेस का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। राहु का प्रभाव आपके यहाँ वाणी स्थान पे होने से वाणी की वजह से आप काफ़ी मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं कभी-कभी और आपके पास इनकम सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होंगे हालाँकि, लेकिन उन इनकम सोर्सेज़ से जो आपको इनकम प्राप्त होगी, उनमें बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। इस प्रकार का राहु है तो आप फॉरेन सेटल होके फॉरेन में बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 6th हाउस का राहु है तो आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अकेले के बल पे, अपने स्वयं के बल पे क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं या कितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑब्सेस्ड देख सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा अन्य ग्रहों का प्रभाव, जो भी ग्रह आपके यहाँ प्रभावित कर रहे हैं आपके 6th हाउस को या राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है या यहाँ पर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि अगर 6th हाउस पे डाल रहे हैं, तो उन ग्रहों पर विचार अवश्य करिएगा। अगर मान लो किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा, तो वो ग्रह आपकी जो स्थिति है राहु की उसको और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देंगे।